भारतीय सिनेमा जगत में कुछ ही ऐसे दिग्गज कलाकार हैं जिन्होंने अपने मेहनत, प्रतिभा और अनोखे अंदाज से करोड़ों दिलों पर राज किया है। उनमें से एक हैं शिवाजी राव गायकवाड़, जिन्हें पूरी दुनिया रजनीकांत के नाम से जानती है। एक बस कंडक्टर से सुपरस्टार बनने तक का उनका सफर न सिर्फ प्रेरणादायक है, बल्कि ये साबित करता है कि अगर इंसान में जुनून और लगन हो तो वो किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। रजनीकांत ने अपने करियर में 160 से अधिक फिल्मों में काम किया है और वो दक्षिण भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं। उनकी फिल्में न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी खूब पसंद की जाती हैं। आइए उनके जीवन के उतार चढ़ाव और सफलता की कहानी को विस्तार से जानते हैं। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को कर्नाटक के बेंगलुरु में एक मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रामोजी राव गायकवाड़ था, जो एक पुलिस कांस्टेबल थे, और माता जीजाबाई एक गृहिणी थीं। रजनीकांत का असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है, लेकिन बाद में उन्हें रजनीकांत के नाम से जाना जाने लगा। उनका बचपन बहुत गरीबी में बीता। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्हें छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। उन्होंने बचपन में ईंट भट्टे पर मजदूरी की, अखबार बेचे और यहाँ तक कि एक रेस्टोरेंट में बर्तन भी धोए। रजनीकांत ने अपनी स्कूली शिक्षा बैंगलोर के गवर्नमेंट कन्नड़ मॉडल प्राइमरी स्कूल और बाद में आचार्य पाठशाला पब्लिक स्कूल से पूरी की। हालांकि पढ़ाई में उनकी विशेष रुचि नहीं थी और वो खेलकूद और नाटकों में ज्यादा सक्रिय रहते थे। स्कूल के बाद उन्होंने बैंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस यानी कि BTS में बस कंडक्टर की नौकरी शुरू की। इस दौरान उन्हें थिएटर और अभिनय में गहरी दिलचस्पी हो गई। वो अक्सर बस में यात्रियों को मनोरंजन करते हुए ड्रामेटिक तरीके से टिकट बांटते थे, जिससे यात्री खूब हंसते थे। रजनीकांत की अभिनय प्रतिभा को उनके एक दोस्त ने पहचाना और उन्हें मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट यानी कि अब चेन्नई में अभिनय की ट्रेनिंग लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने 1973 में इस संस्थान में दाखिला लिया और वहां से अभिनय की बारीकियां सीखी। 1975 में फिल्म निर्देशक के बालाचंदर ने रजनीकांत की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें तमिल फिल्म अपूर्वा रागंगल में एक छोटा सा रोल दिया। हालांकि सभी को उनकी एक्टिंग ने लोगों का ध्यान खींचा। इसके बाद उन्हें मुंड्रू मुडीचू और भूमिका जैसी फिल्मों में मौके मिले। शुरुआत में रजनीकांत को फिल्मों में खलनायक के रोल मिलते थे। उनकी स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी ने दर्शकों को इतना प्रभावित किया कि वो जल्द ही तमिल सिनेमा के सबसे लोकप्रिय विलन बन गए। 1978 में आई फिल्म भैरवी में उन्होंने एक नकारात्मक भूमिका निभाई, जिसके बाद उन्हें मुल्लू मलरम और अरुलीराजा कामराज जैसी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं मिलने लगी। 1980 के दशक में रजनीकांत तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सितारे बन गए। उनकी फिल्में सुपर हिट होने लगी और उन्होंने अपने अनोखे अंदाज से दर्शकों का दिल जीत लिया। बिल्ला 1980 ये फिल्म अमिताभ बच्चन की हिंदी फिल्म डॉन का रीमेक थी, जिसमें रजनीकांत ने डबल रोल किया। फिल्म बहुत हिट हुई और उन्हें पहली बार पैन इंडिया लेवल पर पहचान मिली। थिल्लु मुल्लू 1981 इस कॉमेडी फिल्म ने उनकी एक्टिंग रेंज को दिखाया। पोकिरी राजा 1982 इस फिल्म के बाद उन्हें सुपरस्टार का टाइटल मिला। 1990 के दशक में रजनीकांत ने कई बड़ी फिल्मों में काम किया, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। बादशाह 1995 ये फिल्म तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनी। अन्नामलाई 1992 और मुथु 1995 इन फिल्मों ने उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर फेमस बना दिया, खासकर जापान में। 2000 के बाद रजनीकांत ने और भी बड़े प्रोजेक्ट्स किए, जिन्होंने उन्हें भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा आइकन बना दिया। चंद्रमुखी 2005 ये फिल्म साउथ इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी। एंथिरन 2010, रोबो 2010, कबाली 2016, 2.0 2018 ये फिल्में न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी सुपर हिट हुई। रजनीकांत का जन्म एक मराठी परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश कर्नाटक के बेंगलोर में हुई। उनके पिता रामोजी राव गायकवाड़ एक पुलिस कांस्टेबल थे और माता जीजाबाई गृहिणी थीं। उनके 4 भाई बहन थे, जिनमें वह सबसे छोटे थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए रजनीकांत को बचपन से ही छोटे मोटे काम करने पड़े।
उन्होंने ईंट भट्ठे पर मजदूरी, अखबार बेचना, होटल में बर्तन साफ करना जैसे काम किए। उनकी शिक्षा गवर्नमेंट कन्नड़ मॉडल प्राइमरी स्कूल और आचार्य पाठशाला पब्लिक स्कूल में हुई। पढ़ाई में औसत होने के बावजूद वह नाटकों और खेलकूद में अव्वल थे। स्कूल के बाद उन्होंने बैंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस BTS में बस कंडक्टर की नौकरी शुरू की। रजनीकांत ने 1981 में लता रंगाचारी से शादी की। लता उनसे 12 साल छोटी हैं और वह एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती हैं। शादी के बाद लता ने हमेशा रजनीकांत का साथ दिया और उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी 2 बेटियां हैं। एक ऐश्वर्या रजनीकांत, इन्होंने तमिल सिनेमा के मशहूर अभिनेता धनुष से शादी की है। दूसरी सौंदर्या रजनीकांत, यह एक फिल्म निर्माता हैं और अपने पिता की कुछ फिल्मों से जुड़ी हुई हैं। रजनीकांत रामकृष्ण मठ के अनुयायी हैं और अक्सर वहां जाते हैं। उनके गुरु शिव कुमार स्वामी जी थे, जिनसे उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। वह वेदांत दर्शन में गहरी रुचि रखते हैं और अक्सर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। 2011 में उन्हें गंभीर बीमारी, किडनी और लिवर संबंधी समस्या हुई, लेकिन वह जल्द ही ठीक हो गए। 2020 में उन्हें ब्लड प्रेशर और उम्र संबंधी दिक्कतों के कारण राजनीति छोड़नी पड़ी। रजनीकांत का घर और जीवन शैली। उनका घर चेन्नई के पोशानूर इलाके में है, जिसे रजनीकांत हाउस कहा जाता है। वह सादगी पसंद इंसान हैं और गाड़ियों व शौक पर ज्यादा पैसा नहीं खर्च करते। उनकी फिटनेस का राज योग और नियमित व्यायाम है।